सरकार, आप ये क्या कर रहे हैं? मूर्ख, देख नहीं सकते मैं बीरबल को मार रहा हूँ? पर ये तो सिर्फ एक पुतला ही है। अरे पुतला भी तो बीरबल का ही है ना। हाँ। यहाँ वो कहाँ अपनी चालाकी दिखा पाएगा? चुपचाप खा रहा है ना मार। नहीं, आपकी बात तो सही है, पर इस पुतले को मारकर आप थोड़ी ना वजीर बन सकते हैं। हाँ? चुप! इस तरह हंसने की बजाय कुछ सोचो तुम लोग, कुछ सोचो। उस बीरबल की जगह मेरी पसंदगी कैसे हो सकती है, इसका विचार करो। सोचना पड़ेगा ये कैसे। आई बात दिमाग में। अरे तो बताओ ना, क्या बात आई दिमाग में? हाँ, बता रहा हूँ, पर पहले आप बताइए कि अपने शहर में सबसे ख्यात नाम और विद्वान व्यक्ति कौन है? अरे सबसे ख्यात नाम यानी अपने शेर खान। नहीं, शेर खान से भी ख्यात नाम यानी बीरबल। और बीरबल से ख्यात नाम जिसे सब पहचानते हैं, अपने अकबर बादशाह। अरे कोई इसका मुंह बंद करवाओ। बात किसकी चल रही है और ये बात किसकी कर रहा है? सच पूछो तो अपने शहर में सबसे ख्यातनाम व्यक्ति यानी हसन नाई है। सब उसे पहचानते हैं। अरे वाह 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 वाह। बोलो कौन हो सकता है ऐसा? वो? बोलो पता बोलो नहीं। बोलो तो तुम सही। बताओ। हाँ? ऐसा कोई यानी तानसेन। शाबाश, तानसेन ही। शेर खान जी, तानसेन ही आपकी मदद कर सकते हैं। वो कैसे भाई? हाँ, खान साहब, आप हर बार बादशाह के सामने वजीर बनने के लिए जिद करते हैं, ठीक है? और हर बार बीरबल की जीत होती है। हाँ, मैं जानता हूँ। बार बार क्यों मुझे याद दिलाते हो वो? नहीं, इस बार आप वजीर बनने के लिए तानसेन जी को आगे करे तो? पर इससे होगा क्या? आहा, तानसेन जी की विद्वत्ता बीरबल से भी श्रेष्ठ है और वे विख्यात भी है। अगर आप उन्हें वजीर बनाने को कहेंगे तो बादशाह के लिए मना करना मुश्किल होगा। वाह 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 वाह, इसी कारण बीरबल आराम से वजीर की गद्दी से टल जाएंगे। हाँ, यानी लाठी भी मरेगी और सांप भी नहीं टूटेगा। तरकीब अच्छी है, चलो काम पर लग जाते हैं। सा सा रे ग म सा अरे शेर खान आप? जी तानसेन जी, मैं सोचा आप जैसे महान संगीतकार से कला की थोड़ी सी उपासना की जाए। मैं कैसा महान शेर खान? प्रभु ने कला दी है, मैं तो सिर्फ उस कला का एक पुजारी हूं। नहीं तानसेन जी, आप सचमुच महान हैं। इस दुनिया के अनगिनत लोग आपकी कला के भक्त हैं, रसिक हैं। हाँ, कला की उपासना की तो सिद्धि प्रसिद्धि अपने आप चली आती है। वाह वाह वाह, कितने ऊंचे ख्याल हैं, कैसी महान विद्वत्ता है आपके पास। पर एक बात को देखते हुए बड़ा दुख होता है। दिल में मानो कांटा चुभता है। कोई गलती हुई क्या मुझसे? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं तानसेन जी? अजी गलती आपकी नहीं, हमारी है। मतलब? आप जैसी महान व्यक्ति अपने राज्य में होते हुए भी वो बीरबल। क्या बीरबल? वो तो बहुत ही विद्वान है। छोड़िए, कहाँ का विद्वान और कैसी बात। चतुराई से बोलने से और नई नई युक्तियों से कोई विद्वान नहीं बन जाता। तानसेन जी, बीरबल तो प्रसिद्धि और पैसे दोनों पर हाथ रखकर बैठा है। अब आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि इस राज्य के वजीर आप ही बने। क्या मैं और वजीर? जी हाँ जनाब, मेरी दुनिया तो संगीत की है, वो काम मुझे कैसे जमेगा? अलावा मेरा वजीर बनना बादशाह को भी पसंद होना चाहिए ना। आप इतने महान हैं,
गुणवान हैं। अगर आप वजीर बने तो आपको आपकी कला संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए कई नए मौके मिल सकते हैं। आप वजीर बने, ये सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि कई देश के लोगों की ख्वाहिश है। बादशाह के सामने आपका नाम रखा गया तो उन्हें एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं तो पूछ लेता हूँ बादशाह से। दूसरे दिन तानसेन ने दरबार में अकबर से कहा, अब बादशाह सलामत, प्रणाम करता हूँ। बताइए तानसेन जी, आज कैसे याद आ गई हमारी? जहांपना, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक महान संगीतकार हूँ। दुनिया में कई लोग मेरी कला के दीवाने हैं। हाँ तानसेन जी, आप महान हैं, तभी तो मेरे दरबार में 9 रत्नों में से एक हैं। नहीं, इस दरबार में विद्वत्ता के हिसाब से मैं सबसे महान और विख्यात हूँ। तो इस राज्य का वजीर मुझे होना चाहिए। ऐसी कई देश के लोगों की इच्छा है। क्यों, ठीक है ना शेर खान जी? शेर खान का नाम आते ही बिरबल को वजीर की गद्दी से दूर करने की ये शेर खान की कोई नई चाल है, ये बात अकबर समझ गए। तुरंत उन्होंने एक सेवक के कानों में कुछ कहा। सेवक के जाने पर अकबर ने कहा, ठीक है, तानसेन की विद्वत्ता बीरबल से जरूर श्रेष्ठ है। वो अगर इस राज्य के वजीर बने तो वो अपना ही सम्मान होगा। मैंने कहा था ना, कैसे सबसे पता बड़ी चलेगा? बात बादशाह मना ही नहीं कर सकते। लेकिन बीरबल हाल में वजीर हैं, उनको इतनी आसानी से दूर करना संभव नहीं है। तो क्या किया जाए जहांपना? बता रहा हूं। बीरबल और तानसेन, जी जहांपना। आप ये खत लेकर ईरान के बादशाह के पास जाइए। आप दोनों में से जो भी इस खत का जवाब लाएगा वो इस राज्य का वजीर बनेगा। मंजूर? मंजूर है जहांपना। बस इतनी सी बात है ना? अभी जाता हूं और जवाब लेकर आता हूं। बादशाह सलामत, बाहर 2 लोग आए हैं। कहते हैं दिल्ली के बादशाह ने उन्हें यहाँ कुछ काम से भिजवाया है। हाजिर किया जाए। बिरबल और तानसेन ईरान के बादशाह समक्ष हाजिर हुए। बादशाह सलामत, हमें दिल्ली के अकबर बादशाह ने भेजा है। उन्होंने इस खत का जवाब मांगा है। ये सब क्या बात है? बादशाह सलामत, सीधी सी बात है। ये तो एक खत है। उन्होंने इस खत का जवाब मांगा है। बस वो आप मुझे दे दीजिए। इस खत में तो खत लेकर आने वाले का शिरच्छेद किया जाए ऐसा लिखा है। शिरच्छेद का नाम सुनते ही तानसेन हक्का बक्का रह गया, पसीने से लथपथ हो गया। बिरबल भी दंग रह गया। देखो, हकीकत में तुमने क्या किया है और तुम्हारा सर क्यों काटा जाए ये मुझे मालूम नहीं है, पर राजधर्म का हुक्म समझकर मुझे तुम्हारे सर कटवाने ही होंगे। नदीफ, कल सुबह होते ही इनका सर कलम कर दिया जाए। तब तक इन्हें बंदी बनाकर रखा जाए। जो हुकुम। अब बीरबल जी, कुछ कीजिए और मुझे मतलब हम दोनों को इस संकट से बचाइए। आप इतने बुद्धिमान हैं, आप जरूर कुछ ना कुछ सोच सकेंगे। मुझे नहीं बनना है वजीर, फिर कभी उनकी बातों में नहीं आऊंगा। छोड़िए भी तानसेन जी, कभी कभी होता है ऐसा। कल जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना। ठीक है। ठहरो। क्या हुआ?
कुछ नहीं, कुछ नहीं। रुकिए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। पहले मेरा शिरच्छेद करो। नहीं 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 नहीं, पहले मेरा शिरच्छेद करो। नहीं, पहले नहीं, मेरा। मेरा 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 नहीं, पहले मेरा। ठहरो, देखिए मेरी ठहरो। बात सुनिए। तुम्हारा क्या करना है वो बादशाह ही बताएंगे। ठीक है। ठीक है, मैंने जो कहा था वो बराबर से याद है कि नहीं? हाँ, सब याद है। बराबर। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? बादशाह सलामत, आपने हमें आखिरी ख्वाहिश के बारे में तो नहीं पूछा। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? इससे पहले मेरा शिरच्छेद किया जाए। और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरे बाद इसका शिरच्छेद किया जाए। क्या? जी बादशाह सलामत, इससे पहले मेरा। और उससे भी पहले मेरा शिरच्छेद। तो इससे पहले से पहले मेरा। नहीं 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 नहीं, इससे पहले से पहले से पहले मेरा। हाँ, ठहरो, नहीं, ठहरो, पहले मेरा। ठहरो। जी। अब ये कौन सी नई गड़बड़ है? तुम दोनों पहले सर कटवाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? नहीं, वो हम नहीं बता सकते, पर इतना तो जरूर बता सकते हैं कि मतलब कि नहीं 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 नहीं, पहले मेरा ही शिरच्छेद किया जाए। हाँ। नहीं, पहले वजह बताओ, तब तक मैं किसी का भी सर नहीं कटने दूंगा। अब ठीक है, बताता हूँ। अब पर पहले हमारे हाथ तो खुलवाइए। ठीक है, खोल दो इनके हाथ। जी, शुक्रिया। बादशाह सलामत, हम दोनों ही बिल्कुल निर्दोष हैं और आपके द्वारा हमारा शिरच्छेद हो, ऐसी हमारे बादशाह की ख्वाहिश है। ऐसी कैसी ख्वाहिश? जी बादशाह सलामत, अजीब सी है लेकिन फिर भी ये सत्य है। हुजूर, हमारे जहांपनाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं, पर आप पापी, अन्यायी, अत्याचारी और बड़े ही कपटी क्या कहा? नहीं है ना? नहीं है। आप तो बड़े पाक बड़े पवित्र पाक और इसलिए क्या है कि आपका राज्य जीतने में हमारे जहांपनाह को मुश्किलें पैदा हो रही है ना। एक बड़े ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि किसी भी दो बेगुनाह इंसानों की यदि आपने हत्या की तो वे बड़ी आसानी से इस राज्य को जीत पाएंगे जनाब। जी, और आप उनके बंदी बनेंगे। हाँ। हमारे बादशाह बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। हाँ, बादशाह सलामत, पर ये दोनों पहले मरने के लिए क्यों झगड़ रहे थे? वो ऐसा है जहांपनाह कि यहाँ के लिए निकलने से पहले हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम दोनों में से जो पहले मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वो उसका वजीर। और मैं राजा बनना चाहता हूँ बादशाह सलामत। नहीं 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 नहीं, मुझे राजा बनना है। ठहरो, तुम्हारा बादशाह मेरे खिलाफ ऐसा कपट खेल रहा है। चलो अभी इसी वक्त तुम निकलो और उसे बता दो कि मुझ जैसे पाक बादशाह की सल्तनत जीतना इतना आसान नहीं है, समझे? चलो निकलो। पर बादशाह सलामत, हमारा शिरच्छेद ऐसा है तो पहला इसका ही कीजिए ना। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। हाँ, ठीक है। चलो चलो चलो। जहां अपना इस राज्य का वजीर बनने के लिए बीरबल ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। पर आखिर ऐसा हुआ क्या? बुद्धि श्रेष्ठ, आप तो सर्वज्ञानी हैं। वहां क्या हुआ इस बात का पता तो आपको अब तक चल ही गया होगा। हाँ, जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं।